जय श्री कृष्ण। गीता का 5वां अध्याय और 15वां श्लोक, जहाँ भगवान ने अपने एक स्वरूप का नाम लिया और भगवान के स्वरूप का नाम है साक्षी। साक्षी, भगवान साक्षी है हर एक कृत्य के, हर एक विचार के, हर एक वस्तु के, प्रत्येक घटना के, सब चीज़ों के। यहाँ भगवान यही कह रहे हैं, नादते कश्यप चित पापम ना चैव सुकृतम विभु अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मोह्यन्ति जन्तवः। कि हे अर्जुन, ये श्लोक क्या बता रहा है? भगवान कह रहे हैं कि परमात्मा ना तो किसी के पापों के लिए जिम्मेदार है, ना पुण्य के लिए जिम्मेदार है। कर्मों का फल व्यक्ति को स्वयं भोगना पड़ता है। परमात्मा केवल एक साक्षी है, वो सिर्फ देख रहे हैं। इसी श्लोक का दूसरा भाग कह रहा है, अज्ञान और ज्ञान की अवधारणा जो है कि यहाँ पर जो अज्ञानता है उसकी वजह से जीव भ्रमित होता है और मोह में फंसा रहता है। तो यहाँ हमको एक दो एग्जाम्पल से समझना पड़ेगा ताकि हम ये समझ पाएँ कि हमारे पाप और पुण्य में परमात्मा भागीदार क्यों नहीं है। क्योंकि हम सब कहते हैं कि परमात्मा करता नहीं है, परमात्मा हम करता नहीं है, हम तो अकर्ता हैं। अगर कोई पाप हुआ तो उसके लिए भगवान जिम्मेदार है। तो क्या यहाँ सवाल आता है कि परमात्मा जिम्मेदार है, माना, लेकिन यहाँ इस एग्जाम्पल से लें कि एक मालिक ने नई कार खरीदी और वो ड्राइवर को दे दी। अब ड्राइवर की जिम्मेदारी है कि उसको ठीक से चलाए। मालिक कौन है? मालिक तो वही रहेगा, लेकिन चलाने वाला कौन है? ड्राइवर है। गाड़ी में क्या चाहिए, पेट्रोल डालना है, कैसे चलाना है, उसका रख रखाव वो ड्राइवर को दिया गया। अब ड्राइवर के ऊपर है कि उस गाड़ी को वो कैसे बना के रखता है। लेकिन ड्राइवर को ये पता है कि एट द एंड ऑफ डे वो गाड़ी किसकी है? वो मालिक की है। अगर मैंने शराब पी करके गाड़ी चलाई तो गाड़ी कहीं गलत जगह लग गई तो नुकसान किसका होगा? नुकसान ड्राइवर पर आएगा। अगर सजा होगी तो ड्राइवर को होगी, क्योंकि मालिक की गाड़ी है। मालिक कह देगा कि इस ड्राइवर को मैंने गाड़ी दी थी और ये गलती किसकी है? ड्राइवर की है। ऐसे ही भगवान ने हमें शरीर दिया, भगवान ने हमें सभी यंत्र दिए, सब कुछ दिया, जीवन दिया, लेकिन अगर हम उस जीवन का सदुपयोग ना करके दुरुपयोग करेंगे तो फिर गलती किसकी है? गलती हमारी है। भगवान क्या करते हैं? भगवान सिर्फ साक्षी की तरह देखते रहते हैं। साक्षी का मतलब क्या है? ध्यान करते समय कहा जाता है कि जब आपका शरीर स्थिर हो जाए, तो शरीर स्थिर होने के बाद फिर आप देखें कि आपकी इंद्रियां स्थिर हो जाएं। इंद्रियां स्थिर होने के बाद जो आपका मन है वो बहुत कौतुक करता है, और जब मन कौतुक करता है तो उसको देखने का काम किसका है? साक्षी का है। इस साक्षी ही है जो मन को देखता रहता है। और जब हम साक्षी भाव से अपने मन की, अपनी वृत्तियों को जब देखने लगते हैं तो हम समझ जाते हैं कि हम इन मन से, वृत्तियों से भी अलग हैं। तो फिर हम क्या हो जाते हैं? हम निर्विकल्पो निराकार रूपा चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। चाहे हम शिव बोले, चाहे कृष्ण बोले, चाहे राम बोले, हम वही साक्षी भाव में स्थिर हो जाते हैं। हम सिर्फ देखने लगते हैं, हम तटस्थ हो जाते हैं, हम कूटस्थ हो जाते हैं और हम उस आनंद का अनुभव करने लगते हैं जिस आनंद में परमात्मा है। और उस समय हमारी प्रतिष्ठा परमात्मा में प्रतिष्ठित हो जाती है और हम और परमात्मा एक हो जाते हैं। यही सबसे गहरा ध्यान है। वहाँ पर न पुण्य रहता है, न पाप रहता है, न भ्राता रहता है, न बंधु रहता है, न माता रहती है, न पिता रहता है। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। जय श्री कृष्ण।